चाचा हनुमान जी सेवक बड़े हैं कि भक्त बड़े हैं? अगर आप भक्त हैं तो सेवा आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आपने सौंप दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया, जब तक वो ब्राह्मण के रूप में मिले पहली बार भगवान से, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा वाक्यज्ञम मधुरम सुग्रीवम सचिवः कपि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। भगवान कहते हैं यह सुग्रीव का सचिव बड़ा वाक्यज्ञ है सचिव, और इसने वेद पढ़े निश्चित रूप से, जो ऐसी भाषा बोल रहा है। तब तक वे छद्म में थे, तो भगवान ने उन्हें प्रेम नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर से अगर छद्म में मिलोगे तो ईश्वर स्वीकार नहीं। जैसे ही वो अपने वेश में आए कि आप तो मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं, भगवान ने उन्हें कंठ से लगा लिया। चंदन ले ले बेटा, चंदन लगा लीजिए। जय हो प्रभु। स्वामी यहाँ पर विराजमान है भगवान बजरंगबली राजा के रूप में, उनका राज्याभिषेक हुआ है, और पीछे उनके संरक्षक के रूप में राघवेंद्र सरकार अपने श्री विग्रह के साथ पीछे विराजमान है। तो मर्यादा की एक नई सीमा रेखा कि जिनको कहा माता ने कि अजर अमर रहें। और ये एक जो कहानी है, ये कथा है सूर्यवंशियों की और पृथ्वी की, यानी कि एक भूमिजा है और एक सूर्यवंशी है। इनके बीच में अगर वायु और वायुपुत्र ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो पूछे कि हनुमान जी की इस राम कथा में क्या महत्व है, इनके बिना ये कहानी अपूर्ण है, क्योंकि अगर ये ना हो तो ना तो हमारी जो जगत माता है भारतेश्वरी, उनका पुनर्मिलाप हो और कहानी ना हो, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। जय राम। देखिए, हनुमान का प्रतीक शास्त्र बड़ा अद्भुत है। हनुमान से पहली मुलाकात भगवान की जो है वो अपरिचय की मुलाकात है। ईश्वर को तो पता ही है कि वो कौन है, लेकिन चूंकि वो संदेह में है कि गुप्तचर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो वो ब्राह्मण के वेश में आए हैं। ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो उनकी भाषा जो है वो ऐसी है कि भगवान भी स्वयं कहते हैं अपने भाई से कि ये कोई वेदों का बड़ा ज्ञाता दिखाई देता है। इसकी जो वाक्य संरचना है वो बड़ी व्याकरणिक दृष्टि से एकदम शुद्ध है। तो अभी मैंने पीछे कुछ दिन देखा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हनुमान जी तो ऐसी थे, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी थी। अरे भाई, इतनी तो पता कर लो कि भगवान ने उनके विषय में क्या कहा है। वाक्यज्ञम मधुरम, वाक्य को जानने वाला। और वाक्य भी कई बार कैसे होते हैं, सरस नहीं होते, रसपूर्ण। सुग्रीवम सचिवः कपि, यह सुग्रीव का सचिव जो कपि है। अब ये जो बंदर शब्द बना लिया, संस्कृत में वानर शब्द है विशेष नर, जिसमें विशेष प्रकार की योग्यताएं हो, नरों की एक ऐसी प्रजाति बना ली गई है। तो पहली बार वहां मिले, छद्म में मिले, तो राम ने भी उतनी दूरी से बात की। इसका प्रतीक शास्त्र क्या है, भगवान से अगर छद्म लेके मिलोगे, जैसे मैं देखता हूं अक्सर लोग कहते हैं भगवान जी से, मैं कहीं भी जाता हूँ मांग नहीं पाता कुछ भी, आज भी कुछ नहीं। इनको भी बताना पड़ा तो हमें कौन समझेगा फिर। लोग क्या कहते हैं कि मेरा भगवान ये काम हो जाए तो मैं 5100 रुपए की प्रसादी करूंगा। देखो आप, और किससे कह रहे हैं, त्रिभुवन की श्री, जो हीरे नहीं खोजे गए हैं, जो अभी समुद्र तल में हैं, जो डायमंड अभी
कोयले की खदानों में पड़े तैयार हो रहे हैं, उनकी भी जो स्वामिनी है त्रैलोक्य की श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी, वो जिनके चरण दबाती है, उसको कह रहे हैं 5100 रुपये। ये ऐसे हो गई जैसे मुझसे कोई आदमी कहे जी मेरा ये वाला काम कर दो, मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा। मैं 35 साल से यही काम कर रहा हूँ, वो तो कोटि कोटि सूर्यों के समय से यही काम कर रहे हैं। और उसमें भी क्या है, ये नहीं कि मैं दे दूं कर देना, उसमें पहले है कि पिज्जा आता, पिज्जा उसका भी पहले पैसा देते हो कि ले पैसे ले ले फिर पिज्जा भेज दे। यहाँ भगवान से कह रहे हो, बोला मैं दे दूंगा तू कर दे। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। तो हनुमान का संबंध तो राम का संबंध अद्भुत है। ऐसा संबंध पृथ्वी पे, ऐसी निस्वार्थ सेवा, ऐसी प्रीति, ऐसा समर्पण और ऐसा निरहंकार व्यक्तित्व, कोई किसी प्रकार का अहंकार ही नहीं है। और ऐसी प्रत्युत्पन्न मति, अगर कोई अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके बारे में नहीं कहा गया था, तो उसका क्या करें। जामवंत जी ने इतना कहा कि जाओ और जाके बस बता देना। अब वहाँ स्थिति उत्पन्न हो गई, माँ से पूछा माँ भूख लग रही है, फल खा लूँ? हाँ बेटा खा ले। माँ तो यही कहेगी। उसके बाद पकड़ गया, बंद हो गए और चले गए। कोई बांध थोड़ी सकता है, जो जगत के बंधनों से मुक्त कराता हो उसको कोई बांध थोड़ी सकता है। लेकिन गए परिहास के लिए, आनंद के लिए। और कितनी सुंदर तरीके से उस पूरी सिचुएशन को, उस परिस्थिति को उन्होंने टैकल किया है। जो दुनिया भर के डिजास्टर मैनेजर्स हैं उनको हनुमान जी से सीखना चाहिए। रावण के दरबार में भी विनम्रता नहीं छोड़ी उन्होंने, बड़ी विनम्रता से बात करी। उसने कहा कि खाना क्यों खाया, ये फल क्यों खाए? उसने कहा भूख तो शरीर का स्वभाव है, मुझे भूख लगी और फल देना वृक्ष का स्वभाव है, इसलिए मैंने फल खा लिए। फिर इनको क्यों मारा? ये मुझे रोक रहे थे, प्रहार कर रहे थे। आत्मरक्षा मनुष्य का स्वभाव है। जो शरीर मुझे मिला उसकी रक्षा करना मनुष्य का स्वभाव है, तो मैंने वही करा। सारी बातें उस तरह की, कभी भी अपनी विनम्रता नहीं, और उसे अच्छी सलाह दी कि तू भगवान की शरण में आ जा।